वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर ऑल स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो आप सभी मोस्ट ऑफ द टाइम फेस करते हैं, हमें पता नहीं होता है। कई बार हम गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहे होते हैं या किसी का सुना हुआ बस वो हमारे लैंग्वेज में शामिल हो गया और वो वैसे ही हो गया। हमारे माइंड में कभी ये शायद क्लिक ही नहीं किया है या इस तरह का क्वेश्चन ही नहीं आया है कि जिस तरह से आप हिंदी पढ़ना और लिखना कैसे सीखते हो। आप पहले पूरी वर्णमाला सीखते हो, मात्राएं सीखते हो, 12 खड़ी सीखते हो, उसके बाद ही तो आपको हिंदी लिखना आता है ना। तो क्या इंग्लिश अलग से पढ़ा जाता है? इसमें ये सारे रूल्स नहीं होते हैं क्या? जी बिल्कुल नहीं। इंग्लिश पढ़ने और बोलने में भी सही उच्चारण करने का सही तरीका होता है। तो इतना तो आपको पता होगा कि हमारा इंग्लिश अल्फाबेट जिसमें 26 लेटर्स होते हैं, ओके, जिसमें आपके 5 वॉवेल्स होते हैं, जिसे आजकल बाउल्स भी बोला जा रहा है। तो वो कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। एक्चुअली ये इंग्लिश की मात्राएं मानी जाती, जिस तरह से हिंदी में बड़ा, छोटी, बड़ी आदि आदि की मात्राएं होती हैं, उसी तरह से इंग्लिश की ये 5 मात्राएं हैं। जो वॉवेल है वो इंग्लिश की 5 मात्राएं हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अब इन 5 मात्राओं को देखो कितने डिफरेंट तरीके से पढ़ना होगा। ए, हमें लगता है ए आया किसी स्पेलिंग में तो वो आपका ही साउंड करेगा, नहीं। ए 11 ढंग से साउंड करेगा, कभी वो ए बनेगा, आ बनेगा, ओ बनेगा। इसी तरह से ई 10 टाइप्स के साउंड करेगा, आई का 9, ओ का 12, यू का 9, यानी कि इतने रूल हैं, ओवरऑल 51। तो हमारी सारी जो मात्राएं हो गई वो 5 और 5 के भी हमने टाइप्स किए, तो ऑल ओवर कितना हो गया? 51। तो बहुत ज़्यादा नहीं, अगर हम इन 51 रूल्स को क्लियरली जान लेंगे तो आई होप हम अंदाज से इंग्लिश नहीं पढ़ रहे होंगे, हम गलत इंग्लिश नहीं पढ़ रहे होंगे, बिल्कुल सही सटीक प्रोनाउंसिएशन कर रहे होंगे। तो यही सब सीखने के लिए आप सब रेडी होंगे मेरे हिसाब से। सबसे फर्स्ट रूल की बात करते हैं, ए को उठाते हैं। ए को कितने तरह से साउंड किया जाएगा? 11 टाइप से, डिफरेंट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप की बात करते हैं, जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो। ए कैसे पढ़ते हैं? आई से ए रखे, आई पढ़ते हैं। कॉन्सोनेंट तो जानते हैं, 5 वॉवेल हो गए, तो बाकी रेस्ट ऑफ द 21 आपके क्या हुए? कॉन्सोनेंट, व्यंजन जिसको बोलते हैं आपके। तो ये हमें याद रखना होगा क्या? जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए को और नहीं आए पढ़ेंगे, आए। तो देखिए आप एम और एन, ये दोनों कॉन्सोनेंट हैं, इनके बीच में क्या आया है? ए हमारा क्या है? वॉवेल। तो क्या बोलेंगे? आई का साउंड करेंगे, मैन। अब यहाँ भी देखिए CAN, सी हमारा कॉन्सोनेंट है, एन भी हमारा कॉन्सोनेंट है, ये बीच में जो हमारा ए आया है ये वॉवेल है। तो 2 कॉन्सोनेंट के बीच में यदि ए वॉवेल आ रहा है तो क्या होगा? इसका साउंड करेगा आई का, कैन। अब नेक्स्ट देखिए फैन, एफ हमारा कॉन्सोनेंट, एन हमारा कॉन्सोनेंट, ए हमारा वॉवेल, और 2 कॉन्सोनेंट के बीच में क्या आया है हमारा? ए, ओ। तो इसका साउंड क्या होगा? आए, फैन। तो ये फर्स्ट रूल क्लियर हो गया होगा क्या?
जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए को यानी कि अ बोलते हैं तो आ का उच्चारण नहीं होगा बल्कि ऐ का उच्चारण होगा। ऐसे ही आपको अल्टरनेटिव डेज पर सारे रूल्स मैं बताती चलूंगी। ये 51 जो है और उसके बाद आप देखिएगा कितना चेंज आएगा आपका सही इंग्लिश पढ़ने में और बोलने में। और आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।